जय जिनेन्द्र। श्री कोकिला पंचमी व्रत कथा। ओमकार वाणी नमो स्याद बादुमय सार, जा प्रसाद सन्मति मिले, कथा कहूँ सुखकार, कथा कहूँ सुखकार। बंधुओं, आज मैं कोकिला पंचमी व्रत की कथा लेकर के आया हूँ। एक सास जो अपनी बहू से अनायास ही झगड़ा करती थी, छोटी छोटी सी बातों पर उसको टोकती थी, और वो मरकर एक कोकिला बनी और उसने अपने कर्मों के फल को भोगा। कुरुजांगल देश में गंगा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर राजनगर है। वहाँ का राजा वीरसेन न्यायपरायण और धर्मात्मा था। इसी नगर में दो वणिक श्रेष्ठी रहते थे। एक का नाम धनपाल और दूसरे का नाम जिनभक्त था। धनपाल सेठ के धनवती नाम की सेठानी से धनभद्र नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, और जिनभक्त सेठ के घर जिनमती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। सो कर्म योग से इन दोनों वर कन्या धनभद्र और जिनमती का पाणी ग्रहण संस्कार भी हो गया। जब जिनमती अपने पति के साथ ससुराल गई और गृहस्थाश्रम की रीति के अनुसार अपनी पति के साथ नाना प्रकार के सुख भोगने लगी, परंतु पूर्व कर्म संयोग से जिनमती और उनकी सासू के अनवंशी रहने लगी। कुछ काल के अनंतर धनपाल सेठ कालवश मरण को प्राप्त हो गए। तब जिनमती ने सासू से कहा कि माताजी, पति का क्रियाकर्म कीजिए और दानादि शुभ कर्म करिए। इस पर सासू ने ध्यान नहीं दिया, किंतु उल्टा उसने पूजा होम आदि का सामान जो बहू ने इकट्ठा कर रखा था, रात्रि को उठकर उसका भक्षण कर लिया। सो तिल आदि पदार्थों के भक्षण करने से उसे अजीर्ण हो गया और वह उदीर्णा मरण से अपने ही घर में कोकिला गृह गाथा हुई। जिनमती अपने पति धनभद्र सहित सुख से काल व्यतीत करने लगी। उसकी सासू जो कोकिला हुई थी, सो हर समय अपने पूर्व वैर के कारण जिनमती के ऊपर बीट अर्थात मल कर दिया करती थी। इस कारण जिनमती बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन भाग्योदय से श्री मुनिराज विहार करते हुए वहाँ आ गए। सो जिनमती स्नान कर पवित्र वस्त्र पहनकर श्री गुरुदेव के दर्शन करने को गई। भक्ति पूर्वक उसने वंदना की और शांति पूर्वक सत्यार्थ देव गुरु धर्म का व्याख्यान सुना। पश्चात नतमस्तक होकर के बोली कि हे प्रभु, यह कोकिला नाम का न जाने कौन सा दुष्ट जीव है जो हमको निस्दिन दुख देता है। तब श्री गुरु ने कहा कि यह तेरी सासो धनमती का जीव है। इसने पूर्व भाव में पूजा होम आदि का सामान तिल आदि भक्षण किया, जिससे यह अजीर्ण रोग से आयु की उदीर्णा कर मरी और कोकिला हुई है। सो उसी भाव के वैर के कारण यह तुझे कष्ट पहुंचाती है। तब जिनमती ने कहा कि हे स्वामी, यह पाप कैसे छूट सकता है। श्री मुनिराज ने उत्तर दिया, बेटी, संसार में कुछ भी कठिन नहीं है। यथार्थ में सब काम परिश्रम से सफल हो जाते हैं। तुम अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु और दयामयी धर्म पर श्रद्धा रखकर कोकिला पंचमी व्रत पालन करो। निसंदेह यह उपद्रव दूर हो जाएगा। इसके लिए तुम आषाढ़वदी पंचमी को 5 माह तक, प्रत्येक कृष्ण पक्ष की पंचमी को, इस प्रकार एक वर्ष की 5-5 पंचमी 5 वर्षों तक करो। अर्थात इन दिनों में प्रोषद धारण कर अभिषेक पूर्वक जिन पूजा करो और धर्म ध्यान में धारणा पारणा सहित 16 प्रहर व्यतीत करो। सुपात्र में भक्ति तथा दीन दुखी जीवों को करुणापूर्वक दान दो। इसके पश्चात उद्यापन करो
5 जिन में पधराओ, 5 शास्त्र लिखाओ, 5 वर्ण का पंच परमेष्ठी का मंडल मांडकर श्री जिनेंद्र भगवान की पूजा विधान करो। 5 प्रकार का पकवान बनाकर 4 संघ को भोजन कराओ। 5 गागर, 5 प्रकार के बर्तन श्रावकों को भेंट दो। 5 ध्वजा चैत्यालय में चढ़ाओ। 5 चंदुआ, 5 अछान, 5 छत्र, 5 चमर आदि 5 उपकरण बनवाकर मंदिर में भेंट करो। विद्यालय बनवाओ, श्राविका शालाएं खोलो, रोगी जीवों के रोग निवारणार्थ औषधालय बनवाओ। इस प्रकार शक्ति प्रमाण चतुर्विध दानशालाएं खोलकर स्वपरहित करो तथा श्रद्धा सहित व्रत उपवास करो। यह सुनकर जिनमती ने मुनिराज को नमस्कार करके व्रत लिया और उसकी सासू जो कोकिला हुई थी उसने भी अपने भवांतर की कथा गुरु मुख से सुनकर अपनी आत्मनिंदा की और शुभ भावों से मरकर स्वर्ग में देव हुई। जिनमती और धनभद्र भी व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में देव हुए। अब वहां से आकर विदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष जाएंगे। इस प्रकार जिनमती और धनभद्र ने कोकिला पंचमी व्रत पालन कर उत्तम गति का वंद किया। जो अन्य नारी यह व्रत करे तो क्यों ना उत्तम पद को प्राप्त होंगे, अर्थात अवश्य ही वह उत्तम कुल प्राप्त करेंगे। धनभद्र अरुजिनो मती कोकिला पंचमी सार, कियो व्रत शुभ बंध कर जासे मुक्ति मझार, जासे मुक्ति मझार।